और भाई तो भाई हम केमिस्ट्री के भाई 18वें डेट के भाई 5वें लेक्चर पे आ गए हैं हम, है ना। तो भाई हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या किया था, है ना। तो हमने पिछले लेक्चर में भाई कुछ नहीं किया था मतलब वही क्वेश्चन किए थे। फिर हमने वेपर प्रेशर देखा था, थोड़ा सा वेपर प्रेशर क्या होता है वगैरह वगैरह, और फिर बॉइलिंग पॉइंट देखा था, हमने डेफिनेशन देखी थी, है ना। तो उसके पे हमने कुछ सर ने KBD दिए थे, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे थे। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एयर इज दिस 0.21 एट सी लेवल। इफ एक्वेटिक लाइफ रिक्वायर्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एटलीस्ट दिस मच, विल द एक्वेटिक लाइफ सस्टेन इन सी लेवल लेक। KH फॉर O2 इज दिस, ठीक है। तो हमें KH इतना दे रखा है, हमने देखा कि मोल लीटर ATM दे रखा है। हमें बताया कि हमने वो फॉर्मूले देखे थे S/P और P/S, हमें बताया यूनिट के हिसाब से हमें वो लगाने होते थे, है ना। तो KH का फॉर्मूला यूनिट देख के लगा लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला डिसाइड किया हमने, तो KH इज इक्वल टू S/P, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 हमारी इन वाटर आ जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर हमें हाँ P को हम बदल ले जाएंगे ना, P को हम बदल ले जाएंगे, तो हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है इन वाटर। तो इन वाटर हमारी 1.3 हमें इधर रखा है, KH में 1.3 इंटू 10⁻³ और P हमारा हमें 0.21 दे रखा है। तो हमारा ये आ जाएगी इन वाटर, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम वही मतलब फिर क्योंकि भाई हमें उसमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे mg/लीटर में दे रखी है ना। तो ये हमारी अभी मोल/लीटर में आई है ना। तो हमें कंपेयर करने के लिए इसके साथ हमें पहले इसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ग्राम को mg में कर लेंगे। तो फिर हमें पहले इसे ग्राम में किया, ग्राम में कैसे किया भाई, इसके मोलर मास पर मल्टीप्लाई कर दिया O2 के, है ना। फिर मोलर मास को मल्टीप्लाई करके फिर हमने भाई mg में कन्वर्ट कर लिया। फिर जो इसकी भाई mg/लीटर जो इसकी वो आई है सॉल्युबिलिटी, हमने देखा कि भाई ये 4.16 से बहुत ज़्यादा है। तो हमें बताया भाई जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव कर जाएगी, है ना। चलो एक सेकेंड, चलो हाँ भाई। तो फिर ये एक भाई मतलब NCERT का क्वेश्चन था, ये भी लाइक बहुत ही ईजी है यार, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, है ना। लाइक ये भी भाई हम उसी फॉर्मूले से वो जो KH का फॉर्मूला है वही कर देंगे। अब भाई ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये समझाना पड़ेगा क्या तुम्हें यार, बहुत लंबा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 एट 20 डिग्री सेल्सियस, हमें दे रखी है सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस पे इतनी फ्रॉम एयर में, जहाँ पे भाई 80% नाइट्रोजन है, 20% O2 है, वहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी दे रखी है 80% नाइट्रोजन पे, है ना, एंड 1 ATM। तो अ डीप सी डाइवर इनसाइड 20 डिग्री सेल्सियस पे अंदर सी ब्रीथ एयर एट 5 ATM इफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज 6 लीटर, है ना। तो भाई आफ्टर सम टाइम द डाइवर कम्स ऑन वाटर सरफेस वेयर एयर प्रेशर इज 1 ATM। कैलकुलेट हाउ मच वॉल्यूम ऑफ N2 विल कम आउट फ्रॉम द ब्लड एट दीज 1 ATM प्रेशर एंड 20 डिग्री सेल्सियस। तो भाई मोल्स ऑफ N2 इन सी डाइवर एट 1 ATM एंड 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी लेवल पे, है ना। तो भाई हमें बताए कि हमारा हो जाएगा 5.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 6, है ना। तो भाई अब ये हमारा 33.6 इंटू 10⁻⁴ मोल्स आ जाएगा, है ना। एक सेकंड हो गया, मैं समझा भी तो यार कैसे करा है मैंने ये। हाँ जी, तो यार कितना स्टूपिड हो यार मैं, मतलब ये तो भाई ऑब्वियसली यार क्वेश्चन भी दे रखा है। देख भाई यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी दे रखी है 5.6 इंटू 10⁻⁴, है ना। तो भाई हमें ये दे रखी है हमारी मोल/लीटर 1 लीटर में, ठीक है। हमें बताया कि भाई टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ 6 लीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड भाई हमारा अंदर सी लेवल पे भाई हमारा 6 लीटर बता रखा है। तो भाई हमें सॉल्युबिलिटी हमने मोल्स ऑफ N2 इन सी ड्राइवर निकाल लिया हमने। अगर हमें मोल भाई सॉल्युबिलिटी हमें एक तरह से मोल में दे रखी है ना, तो मोल से निकाल लेंगे हम डायरेक्ट। तो मोल्स हमारा हमें 1 का बता रखा है, तो इंटू 6 कर देंगे तो हमारा 6 मोल आ जाएगा, है ना। अब भाई P/N2 एट से अब हमें भाई उसकी N2 की सी लेवल पे निकालनी है, क्या बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। हम पार्शियल प्रेशर क्यों निकाल रहे हैं भाई, क्योंकि यार यहाँ पे 1 ATM तो टोटल प्रेशर है, लेकिन हमें बताया 80% है भाई, यहाँ पे 80% है। तो 80 पे मल्टीप्लाई करें तो 0.8 ATM आ रहा है। तो भाई हमारा KH आ जाएगा, KH इज इक्वल टू S/P, है ना। S/P तो हमारा ये KH में दे रखा है, सॉल्युबिलिटी में दे रखी है, हम P से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा KH, है ना भाई। और भाई P इनसाइड सी, भाई इनसाइड सी भी हमारा इतना ही होगा, 80% ही है। तो 5 इंटू 80% वही है भाई, ठीक है, 4 ATM, ठीक है।
तो भाई सॉलिबिलिटी ऑफ ये इनसाइड सी कितना आ जाएगा, वही भाई जितना हमें हमारा बाहर आया, हमने के एच अभी निकाल लिया हमने बाहर के हिसाब से, तो के एच तो सेम ही रहेगा ना, कांस्टेंट तो सेम ही रहता है। तो के एच को हम प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अंदर आ जाएगा इनसाइड सी के अंदर। तो हम इसके मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। मोल्स में कन्वर्ट करके भाई मोल्स ऑफ एंटर रिलीज विद कमिंग टू द सरफेस, भाई जो जितने मोल्स पहले थे माइनस कर देंगे, मतलब जितने मोल्स अंदर थे माइनस जो बाहर आ जाएंगे, बाहर होंगे, ठीक है। तो इतने रिलीज़ होंगे भाई अभी रिलीज़ होने पे इसे दर्द भी होएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ N2 एस्केप्ड हमारी वॉल्यूम। अब भाई हमें पता है, हमें हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया भाई कितनी वॉल्यूम वो हो रखी है, ठीक है, एस्केप हो गई है। हमें वॉल्यूम पता है nRT/P होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, और गैस कॉन्स्टेंट हमें पता होता है, टेम्परेचर तो हमें दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, अपॉन प्रेशर हमारा 1 atm है, हमने वॉल्यूम निकाल लिया ऐसे करके। तो भाई लाइक ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, और लाइक ऐसे क्वेश्चन जहाँ तक है नीट में नहीं आएगा इतना मुश्किल, लेकिन यार कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि फिजिक्स में आ गया। लेकिन यार अब ये भी सोचा जाए तो एक तरह से इतना टाइम भी नहीं होगा ये करने का, तो जहाँ तक है ये छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन यार अगर तुम्हें रैंक चाहिए तो फिर क्या पता टाइम मिल जाए तो कर लेना समझ रहे, मतलब देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना है तो, मतलब अगर तुम भाई सिर्फ सिलेक्शन के लिए कर रहे हो तो छोड़ दो ये क्वेश्चन। लेकिन भाई अगर तुम्हें रैंक चाहिए ओए ये बकचोद, मतलब सॉरी आई एम सॉरी, मतलब ये बकवास नहीं करेंगे भाई, हम कर लो ना यार, क्या है यार ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है भाई, ये मुश्किल क्वेश्चन क्यों है यार? कोई क्वेश्चन मुश्किल होता है? नहीं यार ऐसे तो नहीं है भाई, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता भाई। यहाँ पे भाई ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, ऐसे तुम्हें लग रहा है कॉन्सेप्ट मिक्स होगा इसलिए लग रहा है मुश्किल है। वरना भाई अगर मान लो ये 4 क्वेश्चन कराता मैं, 4 क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा होता कि पहले ये निकालो फिर ये निकालो फिर ये निकालो फिर ये निकालो, अगर 4 क्वेश्चन अलग अलग दे रखे होते फिर तो ईजी लगता है यार, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है यार, इतनी ईजी 4 क्वेश्चन भाई, वही भाई हमें एक क्वेश्चन में दे दिया बस, तो क्वेश्चन कितना बड़ा है तो आंसर भी थोड़ा बड़ा हो गया। अब एक क्वेश्चन दे दिया तो पहले हमने ये निकाला फिर ये निकाला फिर ये निकाला फिर ये निकाला, हाँ भाई। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना कैसे करना है तो फिर उल्टा सोचो, वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है nRT/P होता है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई, हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें भाई पहले सॉलिबिलिटी निकालनी पड़ेगी, सॉलिबिलिटी निकालने के लिए हमें KH निकालना पड़ेगा, KH हम कैसे निकालेंगे, KH हमें भाई हमें पता है जो लेवल पे हमें दे रखी है वो, ठीक है, तो उससे हम KH निकाल लेंगे, फिर अब आगे बढ़ते रहेंगे, ईजी है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई सी लेवल पे भाई ड्राई एयर मास परसेंटेज हमें इतनी दे रखी है, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और आर्गन की। इफ टोटल प्रेशर इज इतना देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है भाई, हमने वो याद डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर अपॉन पार्शियल प्रेशर हमारा होता है भाई x इंटू पी टोटल अपॉन XO2 इंटू पी टोटल, है ना। अब भाई इसको हम x क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, तो पेट्रोल से पेट्रोल कट गया, मोल फ्रैक्शन भाई हमारा आ जाएगा n नंबर ऑफ मोल्स अपॉन n टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल्स, ये भी कट जाएगा। तो ये भाई हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई कभी हमें इनका रेशियो निकालना है तो सीधा हम ये लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने जब भी लिख दिया है कि भाई समझाने के लिए, है ना, या फिर कि कैसे करना होता है ना, फिर मतलब ऐसे भाई फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स N2 के डिवाइड कर दो O2 के से, ठीक है, फिर हमने डिवाइड कर दिया बस वो आ गया। सिमिलरली भैया यहाँ पे हमें दे रखी है O2 और आर्गन की, नंबर ऑफ इसके डिवाइड बाई इसके हम कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है भाई। Which of the following graph correctly represents the plot of KH at 1 bar gases in water versus temperature, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमें डिफरेंट ग्राफ्स दे रखे हैं, है ना। तो भाई हमें KH और KH GPA दे रखा है, हमें KH/GPA, और यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है ना। तो हमें पता है भाई सबसे पहली बात है टेम्परेचर के साथ हमारा हाइड्रोजन का बढ़ता है ना। सबसे पहले तो ये देखो, तो मतलब हीलियम का हमारा जो है ज़्यादा होता है O2 से, अगर तुमने टेबल लिखी होगी तो तुम्हें याद होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। मतलब ये रखो, मैंने ये दिखाता हूँ, मैं देखो KH 0 पे टेम्परेचर 0 हो जाता है भाई, जब भाई KH 0 पे टेम्परेचर 0 हो जाता है भाई, अगर हमारा KH 0 तो टेम्परेचर भी 0 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता भाई कभी 0 से, मतलब फ्रिज के अंदर CO2 कभी जमा ही नहीं सकते मतलब भाई जो KH है भाई, ठीक है भाई, वो हमारा 0 थोड़ी हो सकता है भाई टेम्परेचर पे, समझो, मतलब फ्रिज के अंदर हम CO2 है तो हम ये बोल कभी जमा ही नहीं सकते हैं, तो ये तो ऐसे गलत हो गया, ठीक है भाई। ये कैसे गलत हो गया कि भाई यहाँ पे भी देखो ये फिर हीलियम रह जाता है, फिर O2 पर चल जाता है, यहाँ पे O2 ऊपर है, हीलियम नीचे है भाई। तो हमें पता है हीलियम की तो KH ज़्यादा ही है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ी तो सॉलिबिलिटी बढ़ी है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो हमें पता है भाई यहाँ पे हीलियम सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे फिर यहाँ पे ये टच कर गया बिल्कुल हाईएस्ट, फिर ठीक है, फिर एकदम से घटता है, ठीक है, सुपर सैचुरेट हो गया ना। तो भाई हमारा जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी घटेगी तो KH बढ़ेगा, तो KH ऑर्डर हमें पता है हीलियम का ज़्यादा होता है O2 से, ठीक है। तो हमने इसके बेसिस पे ये कट गया भाई, बस हमारा यही बचता है,
ठीक है भाई। तो भाई अब सॉल्यूशन ऑफ गैसेस W X Y एंड Z इन वाटर एट 298 केल्विन, हेनरी कांस्टेंट KH हमें दे रखे हैं 0.5, 2, 35, 40 किलो बार रिस्पेक्टिवली। करेक्ट प्लॉट ऑफ डाटा। ठीक है, सबसे पहले तो भाई रुको यार, मैंने कितनी गंदी हैंडराइटिंग लिख रखी है। ठीक है, तो भाई KZ की वैल्यू KH की सबसे ज़्यादा है ना, तो स्लोप ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएगा, है ना भाई। हमें पता है P गैस जो हमारा होता है भाई, KH गैस इंटू X मोल फ्रैक्शन गैस होता है ना। तो भाई हमें पता है कि भाई पार्शियल प्रेशर भाई KH के साथ ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, मतलब जिसका पार्शियल प्रेशर, जिसकी KH ज़्यादा है उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली भाई Z और सबका ज़्यादा होगा, है ना, ये तो हमें पता है ना। और भाई मोल फ्रैक्शन के साथ बढ़ रहा है, तो भाई अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है ना, अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो KH जो होगा भाई, KH जो होगा वो तो घटेगा ना। अगर मोल फ्रैक्शन भाई मान ली कांस्टेंट हो गया, तो अगर मोल फ्रैक्शन बढ़े तो KH तो घटेगा, है ना। अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो KH तो घटेगा, है ना। एक सेकंड हो गया, मैं गलत समझा रहा हूँ शायद, एक सेकंड गिव मी, मेरे को भी समझने दो एक सेकंड को। यस सर, मैं गलत समझा रहा था। देखो भाई, ये मेन चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में ये है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पे भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस नहीं है। यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा। तो भाई हमारा जो P गैस है, हमारा KH गैस इंटू X गैस होता है ना। तो एक तरह से भाई हम P गैस को भी KH इंटू भाई 1 - XH2 लिख सकते हैं। क्यों यार, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। सोल्यूशन में गैस और H2 वही होएगा, है ना, गैस का सोल्यूशन है तो गैस और H2 है हमारा। अब भाई हमें पता है X क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। हमें पता है भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 हमारा 1 होना चाहिए, हमने इसकी जगह 1 - H2 लिख लिया। ठीक है भाई, 1 - H2, तो हमारा P गैस क्या आ गया, P गैस हमारा आ गया, हमने मान ले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो KH प्लस माइनस KH XH2, है ना। तो भाई अगर हम इसको वैसे देखें, y = mx + c, y = mx + c, c हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट, और m क्या होता है हमारा स्लोप। तो हमने देखा कि जो y है, y मतलब y तो ये है P गैस, ठीक है, चलो y तो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, x हमारा ये मोल फ्रैक्शन वाटर है, ये भी हमने देख लिया, है ना। लेकिन भाई हमारा इंटरसेप्ट जो है ये तो पार्शियल प्रेशर है, तो ठीक है, हमारा इंटरसेप्ट 0.5, फिर मतलब इनका इंटरसेप्ट ऐसे बढ़ता रहेगा, है ना। तो हमने देखा हाँ यार सबका ऐसे ही बढ़ रहा है, सबसे पहले नीचे W है, फिर X है, फिर Y है, फिर Z है, हाँ सबका ऐसा है, सबका ऐसा है, ठीक है, ये तो तुमने देख लिया। फिर अब स्लोप, तो स्लोप पहले तो माइनस में है, तो माइनस में है तो ऐसे होना चाहिए स्लोप, तो ये दोनों तो कट गए, है ना। ठीक है, अब माइनस में ये दोनों नीचे कट रहे हैं, ये भी नीचे कट रहा है ना। लेकिन भाई हमें पता है ये 40 से 30 है, तो कितना बड़ा बड़ा है ना, तो एक तरह से ये बहुत जल्दी घटना चाहिए, और बाकी दोनों ठीक है थोड़ा धीरे धीरे कर सकते हैं। ये देखो ये धीरे धीरे कट रहा है, ये ज़्यादा जल्दी चल रहा है, ये तो हो नहीं सकता, फिर ये भी नहीं सकता, मतलब फिर यही होगा, समझो। Z की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो स्लोप सबसे तेज़ी से नीचे आएगा, समझो, क्योंकि -KH है, ठीक है, बस ये फंडा है भाई इसमें। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई लिक्विड सॉल्यूशंस, तो भाई लिक्विड, अब वोलेटाइल लिक्विड उसको नॉन वोलेटाइल लिक्विड होता है। अब हमने पढ़ा था पहले भी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, लेकिन वापस आया था। वोलेटाइल मतलब जो फॉर्म्स वेपर्स इजीली, और नॉन वोलेटाइल मतलब जो नॉट फॉर्म वेपर इजीली, मतलब जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, ऐसे समझ लो, है ना। तो वेपर प्रेशर जब हाई होता है तब वोलेटाइल होता है, और क्या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और IMF भी कम होता है। लेकिन जब नॉन वोलेटाइल होता है तो वेपर प्रेशर कम होता है और BPT हाई होता है और IMF भी हाई होता है ना। ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं ना। तो भाई अगर वोलेटाइल सॉल्यूट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, हम दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, है ना। तो एक तरह से अगर इसका भाई पार्शियल प्रेशर हमने सॉल्वेंट का PA मान लिया, सॉल्यूट का PB मान लिया, है ना। तो इनका टोटल P सॉल्यूशन जो है हमारा पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन का भाई हमारा PB + PA हो जाएगा, है ना। सिमिलरली भाई अगर भाई सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो भाई वो तो वेपर प्रेशर बनाएगा ही नहीं, है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वेपर प्रेशर बनाएगा ही नहीं, है ना। तो भाई मतलब बस इसके वेपर प्रेशर बनेगा, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, है ना, वो सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, ये तो बनाएगा नहीं, समझ रहे हो। तो भाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, मान ले भाई ये हमारा एक वो है, ठीक है, लिक्विड है, यहाँ पे भाई ये हमारा प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर है हमारा, वोलेटाइल भी है, ठीक है, तो मतलब ये बना लेता है इजीली वेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसने भाई वेपर्स बना लिए, इसका पार्शियल प्रेशर हमने P1 नॉट लिख लिया,
ठीक है। यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड की थी, उससे हमारा ये एक्स मान लिया है हमने, एक्स के जो हमने हीट प्रोवाइड की और हमारा तब वो आ गया हमारा P1 नॉट लिख लिया हमने, ठीक है। तो व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, चाहे वो सॉल्यूट वोलेटाइल हो या नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है, हमने सॉल्यूट ऐड किया है सॉल्वेंट में, अब वो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है ना, तो भाई अब हमें बताया अगर भाई हमारा ये है तो भाई वीपी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। भाई जब हमने सॉल्यूट ऐड किया सॉल्यूशन में तो भाई ये अब जो गैस बनाएगा ये कम बनाएगा। वीपी ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन अब P1 हो गया। हम पता है जो P1 होगा वो P1 नॉट से कम होगा, क्योंकि भाई ये प्योर था यार, बहुत ज़्यादा बना रहा था, लेकिन इसमें हमने कुछ ऐड कर दिया तो अब ये टूटने में से टाइम लगेगा, समझ लो, टूटने में टाइम लगेगा, बीपीटी बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो कम बनाएगा, समझो। हमने हीट सेम ही दिया, हीट सेम ही दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना एक तरह से इसका, है ना। तो इसे टूटने में टाइम लगेगा, इसका जो P1 होगा वो P1 नॉट से कम होगा, है ना। अब यहीं पे आता है राउल्ट्स लॉ, यहीं पे राउल्ट्स लॉ आता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो राउल्ट्स लॉ जो है भाई वैलिड फॉर ओनली लिक्विड सॉल्यूशंस। तो क्या कहता है भाई, फॉर लिक्विड वोलेटाइल सॉल्यूशन, वोलेटाइल द पार्शियल / इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब भाई जैसे ये हमारे कंटेनर में भाई एक लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, बोथ आर वोलेटाइल नॉन रिएक्टिव होने चाहिए तभी तो ये सब काम करेगा, है ना। तो भाई अकॉर्डिंग टू पार्शियल लॉ, मतलब सॉरी पार्शियल नहीं, रूल्स लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल प्रेशर ऑफ बी, है ना। तो भाई एक तरह से अब हमें इसकी जगह हम कांस्टेंट लगाएंगे, एक तो हम एक तरह से भाई जो हमारा प्योर ए का जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा वो भी तो कांस्टेंट ही होगा भाई, मतलब अगर प्योर है तो मतलब वो तो अगर मान लें हीट सेम है तो भाई पी नॉट ए तो भाई एक तरह से कांस्टेंट ही तो होगा, है ना। तो हम एक तरह से लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो पी ए है, हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन जो है, हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इनटू मोल फ्रैक्शन। ऐसे कैसे लिख देंगे भाई हम, ऐसे कैसे लिख देंगे, हैं ऐसे कैसे लिख रहा है तू। अबे भाई समझ लें यार कि मान ले अगर पी नॉट ए लिखते हैं हम, पी नॉट ए इज इक्वल टू हम लिखते पी नॉट ए इंटू 1। क्यों यार, क्योंकि भाई प्योर है, मतलब मोल फ्रैक्शन उसका 1 होगा, किसी के साथ मिक्स ही नहीं कर रखे तो मोल फ्रैक्शन उसका 1 है ना। लेकिन भैया मोल फ्रैक्शन मान ले भैया अभी किसी और के साथ मिक्स कर दिया है, इसलिए हमने इसका मोल फ्रैक्शन लिखा, तो हम जितना प्योर बनाता है उसको हम उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका भी प्रेशर आ जाएगा। समझ आ रहा है, दिमाग की घोड़े दड़ाओ भाई, दड़ाओ। मान ले भाई अगर यहाँ पे पी नॉट होता हमारा प्योर वाला होता, है ना, प्योर वाला होता, है ना, तो इसमें तो कुछ मिक्सिंग ही नहीं है, तो इसका अगर हम मोल फ्रैक्शन सोचेंगे इसमें मिक्सिंग ही नहीं है तो 1 ही तो होगा इसका मोल फ्रैक्शन। हमें हाईएस्ट मोल फ्रैक्शन पता है हमें 1 होता है ना, और सबसे लोवेस्ट 0 होता है ना, तो मोल फ्रैक्शन इसका 1 होगा। मान ले हमने इसका 1 ले लिया और दूसरे से 0 लेंगे फिर हम, है ना। तो भाई एक तरह से मोल अगर हम इसका निकालेंगे तो हमने लिखा P1 इज इक्वल टू P01 इंटू एक्स ए, और हमें एक्स से हमारा 1 आ रहा है, तो एक तरह से P1 हमारा P01 आ रहा है, P01 ही होगा, है ना। ये तो कॉमन सेंस है ना, इसलिए भाई हमने लिख दिया, इसका हम यहाँ पे P01 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए और मोल फ्रैक्शन, है ना। सिमिलरली भाई वेपर प्रेशर ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी और मोल फ्रैक्शन, है ना। क्यों भाई, क्यों यार, अबे ये यार एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये तो हमें पता ही है। हाँ जी भाई, ये जो 2 लिक्विड्स हैं, ये 2 लिक्विड्स हैं भाई एक में, ठीक है, ये 2 लिक्विड्स हैं। अगर ये एक लिक्विड होता तो ये 1 हो जाता, अगर ये एक इक्वल होता तो ये 1 हो जाता, है ना। ये 1 नहीं हो जाता पूरा, बस ये मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ गए। तो भाई राउल्ट्स लॉ जो है इसने बोला पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी और पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, है ना। तो भाई अब देखो हमने बनाया है कंटेनर एक, हमें हमारा लिक्विड ए भी है, लिक्विड बी भी है हमारा। भाई लिक्विड ए में भाई हम कैसे निकालते हैं एक्स ए, हमारा कैसे निकालते हैं, अबे यार ये भी छोटी चीज़ बतानी पड़ेगी क्या। एक्स ए हमारा जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस टोटल मोल्स, एक्स बी हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, है ना। तो भाई अब भाई हमने पढ़ लिया, हम ये राउल्ट्स लॉ इतना था, लेकिन भाई अभी ऊपर जो है ये वेपर भी बनाएगा, वेपराइज करेगा, तो ये पार्शियल प्रेशर जो हम निकाल रहे हैं एक तरह से, तो वो वेपर बना रहा है ना, वेपर हमने बनाया, तो एक तरह से जो वेपर्स है इस पर कौन सा लॉ रहेगा, डाल्टन लॉ। या डाल्टन क्या बाप है यार, डाल्टन क्या बाप बंदा है यार, मतलब बिल्कुल यहाँ मतलब हेनरी लॉ में भी आ गया बंदा और अभी राउल्ट लॉ में भी आ रहा है। चलो डाल्टन आया भाई, इसने क्या बोला था पी टोटल पी ए प्लस पी बी, तो एक तरह से हम पी ए और पी बी को अगर हम इसकी जो फॉर्म में लिखे राउंड की जगह, तो भाई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी, हमारा डाल्टन लॉ। भाई क्या डाल्टन क्या बाप बंदा है यार, पता है हमेशा हेनरी लॉ की, मतलब हेनरी लॉ बहुत फेमस था यार, मतलब यार मतलब हेनरी लॉ सबका याद होता है, लेकिन ना जब मैं थोड़ा समझ के पढ़ा हूँ ना, तो डाल्टन लॉ क्या बाप बंदा है यार, डाल्टन मेरा फेवरेट बनते जा रहा है यार। अब जो पी टोटल हमारा रहा है पी बराबर वही, मतलब भाई यही है हमारा, बस भाई डाल्टन लॉ से हमने लिख दिया, है ना।
अब भाई जब हमारा जो है अब ये वाली बात मैंने यहाँ पे समझाई है, बताओ ये वाली बात मैंने यहाँ पे समझा दी गलती से। चलो यार, जो हमारा एक्स है वो 0 हो जाएगा तो हमारा एक्स भी 1 हो जाएगा, तो हमारा जो पी टोटल हो जाएगा वो पी नॉट प्योर हो जाएगा, बी का प्रेशर है ना, पी नॉट पी बी हो जाएगा। अब भाई हमारा एक्स भी अगर 0 हो गया तो ये 1 हो गया, मैंने यहाँ पे बताया ना मोल फ्रैक्शन ये 1 हो जाएगा तो सिर्फ ये रह जाएगा, सिर्फ इसका ये हो जाएगा पी नॉट। ये देखो मैंने मोल फ्रैक्शन अगर ये 1 हो गया है ना, अगर ये 0 हो गया तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया हमारा, तो ये मोल फ्रैक्शन हमारा सिर्फ इसका हो जाएगा। बस ये कॉमन अभी जो मैंने बताया था वही है ना। तो भाई अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ बनाओगे क्या, ग्राफ बनाओगे तो वैसे सबसे पहले तो क्लोज ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। हमें पता है पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, है ना। पी टोटल हमें पता होता है पी ए प्लस पी बी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट और एक्स बी, है ना। तो एक्स ए और एक्स बी हमें पता है 1 होता है ना। तो मान लिया अब हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। क्लोज ग्राफ क्यों बनता है वही बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये वाली हमने मान ली, हमने ये है हमारा सबसे पहले तो ये यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, अच्छा मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है क्या, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है क्या, है जी। और हमें पता है यार कि मोल फ्रैक्शन जो होता है एक्स ए प्लस एक्स बी हमारा 1 होता है, तो सबसे कम होगा 0 और सबसे ज़्यादा होता है 1, है ना। तो अगर भाई यहाँ पे हम एक्स ए का 0 मान लें, अगर एक्स ए का यहाँ पे 0 मान ले, ठीक है, हमने मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 मान लिया एक्स ए का, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा अब एक्स बी का। क्यों यार, अबे 1 आएगा यार, समझ यार क्या है यार एक्स प्लस एक्स बी 1 है यार। अगर हमने एक्स से 0 हो गया तो एक्स भी 1 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम एक्स से 0 है तो एक्स भी हमारा 1 हो गया। हाँ भाई ये तो हमें पता है, हमें पता है भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे 1 तक जा सकता है, अच्छा 1 तक जा सकता है, हाँ। तो भाई एक्स से हमारा 1 हो गया तो एक्स भी हमारा 0 हो जाएगा, हाँ ये कैसे हो जाएगा यार, अरे हो जाएगा यार, यहाँ पे 1 रख यार, तो 1 माइनस 1 0 यार, बहुत समझ जाता है यार, तो समझता नहीं है, ठीक है। तो एक्स भी हमारा 0 हो जाएगा, है ना। हाँ यार हो तो जाएगा यार, हो तो जाएगा, ठीक है। इसलिए चलिए यहाँ से तो क्लोज हो गया, इसलिए चल ठीक है, यहाँ से मेरे को समझ जाएगा क्लोज। यहाँ पे क्लोज क्या है यार, क्योंकि यार यहाँ पे चल पार्शियल, ये हमारा पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई, अब यहाँ पे मान ली ये हमारी लिमिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। फिर तो पार्शियल प्रेशर बचेगी नहीं, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एक्सटर्नल बन जाएगा, इसलिए भाई यहाँ से भी क्लोज हो गया, ठीक है। तो भाई अब हमारा जो है पी ए की लाइन, पी हमारा ए जो है यहाँ पे इसका ओरिजिन है, तो यहाँ से शुरू होगा 0 से, ठीक है। तो यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ पे मान लें यहाँ पे ये हमारा पी डॉट ए बन गया यार। यहाँ पे क्यों टच हो रहा है यार, यहाँ पे क्यों टच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी 0 है ना, यहाँ पे एक्स भी 0 है और एक्स से 1 है, तो वहीं पे तो भाई प्योर प्रेशर आएगा। याद है सर अभी ये क्या इतनी देर से घंटों से क्या समझा रहा था मैं, कि हमारा एक्स ए 0 होगा, एक्स बी 1 होगा, तो यहाँ पे पी बी आएगा, एक्स बी 0 हो गया, एक्स ए 1 हो गया, एक्स बी 0 हो गया, एक्स ए 1 हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर जो हमारा वो है प्योर प्रेशर हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे बी का यहाँ पे है, यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पे भी भाई प्योर प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप, अच्छा नहीं रुक सबसे पहले तो इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले भाई पी ए हमारा हो जाएगा पी नॉट ए और एक्स ए, ये तो हमारी इक्वेशन है पी ए की, है ना। ये वाली लेना हो जाएगी पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी और एक्स बी, है ना। तो भाई हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा हमारा पी नॉट ए, क्यों भाई एम एक्स यार, एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई हमें पी ए, एक्स हमें मतलब एक्स ए मोल फ्रैक्शन, तो हमारा ये एम है, इसलिए भाई यहाँ पे इसलिए भी समझ सकते हो तुम, इसलिए हमारा यहाँ पे पी नॉट ए आ रहा है क्योंकि ये वो है स्लोप है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी पी नॉट ए आ रहा है ना, ठीक है। स्लोप इसका पी नॉट भी हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे जो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना, तो यहाँ पे पी टोटल हमारा पी ए प्लस पी भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक तरह से अगर हम यहाँ पे बना देंगे तो ये पी टोटल हमारा पी ए प्लस पी भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये वही है कि एम एक्स प्लस सी, इससे समझोगे तुम, मैं समझा दिया यहीं पे। चलो अब पी टोटल जो हमारा होता है पी ए प्लस पी बी, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है ना। अगर हम इसे इन टर्म्स ऑफ एक्स ए लिख दे, कैसे लिखोगे भाई, एक्स बी को 1 माइनस एक्स बी लिख दे, क्यों, क्योंकि भाई एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो भाई पी टोटल हमारा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए, तो पी टोटल हमारा पी नॉट ए एक्स बी, इसको मल्टीप्लाई कर पी नॉट बी एंड माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब भाई हमने बाहर निकाल लिया एक्स ए को, हमने इस प्लस एक्स ए को बाहर निकाल लिया, प्लस एक्स ए को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो हमने इसमें से हमने प्लस एक्स ए को बाहर निकाला, इसमें से भी प्लस एक्स ए को बाहर निकाला, तो क्या बचा हमारा पी ए नॉट माइनस पी बी बचा, पी ए नॉट माइनस पी बचा, ठीक है। इसमें से भी हमने प्लस एक्स ए को बाहर निकाला, इसमें से प्लस एक्स निकाला और इसमें से हमने पी बी बाहर निकाल लिया, इस टोटल में से पी बी निकाल लिया, तो हमारा एक तरह से हम लिख देंगे पी नॉट बी प्लस एक्स ए हमारा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी हो जाएगा,
अच्छा रुक, इसे अलग कर ले, चल इसे अलग कर लिया हमने, ठीक है, इसे हमने अलग कर लिया, इसे अलग कर लिया, इसे छुपा दिया मैंने, ठीक है। तो हम क्या बचा, पी नॉट ए एक्स ए और माइनस पी नॉट बी एक्स ए, ठीक है। हमने एक्स ए को बाहर निकाल लिया, एक्स ए को बाहर निकाल लिया हमने, तो हमारा क्या बचा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है, बस यही है भाई, पी नॉट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, है ना। तो भाई अगर हम इसका ग्राफ बनना चाहें तो पी टोटल हमने यहाँ पे रखा, एक्स को हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। तो क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, सी हमारा यहाँ पे इसमें आ रहा है ना, एम एक्स प्लस सी, है ना, सी हमारा इंटरसेप्ट हमारा ये आ रहा है यहाँ पे, है ना, पी नॉट बी आ रहा है हमारा, और हमारा एम स्लोप इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो भाई व्हाट विल बी द नेचर, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन पी टोटल एज वाई एक्सिस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एज एक्स बी। हमारा यहाँ पे एक्स बी दे रखा है, तो बस यहाँ पे एक्स ए की जगह एक्स बी दे रखा है, तो यार हम लिख देंगे पी नॉट, हमें भाई हम पी टोटल लिख देंगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हम बस एक्स बी के फॉर्म में लिख लेते हैं इस पूरी इक्वेशन को, जैसे ऊपर एक्स ए के फॉर्म में लिखा था वैसे अब एक्स बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी हमने लिख लिया, फिर ठीक है मल्टीप्लाई किया, फिर हमने बाहर लिया, तो एक तरह से हम इसमें देंगे पी नॉट, या फिर तुम सीधा बताएं इसमें से यहाँ पे एक इक्वेशन बना सकते थे, कैसे यार, हम लिख देते पी टोटल इज इक्वल टू, हमें ग्राफ में बताए, हमें ग्राफ दे रखा है, ग्राफ चलो मैं दिख रखा, चलो मान लो, ठीक है। तो भाई हमने चलो ऐसे हमने निकाला ये, ठीक है। हमने पहले हमें सिर्फ मान लो ये दे रखा होता है, ये लाल लाइन दे रखी होती, ठीक है, ये और ये लाइन दे रखी होती, ठीक है। तो हमने भाई हमें पता है ये, तो हमें पता ही है, हमने फिर हम पी टोटल हमें पता होता है इतना होता है, तो हम इसके एक्स बी के फॉर्म में निकाल लेते हैं, ऐसे एक्स बी के फॉर्म में निकाल के हम वाई इज इक्वल टू एम एक्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एम एक्स प्लस सी में, ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाता है इसका ग्राफ है, ठीक है। तो भाई अब कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज, ठीक है भाई। अब मान ले भाई पी ए हमारा पी नॉट ए और एक्स ए, पी बी हमारा पी नॉट बी एक्स बी, राउट ने दिया था, डाल्टन ने बोला था यार पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी, है ना। तो भाई यहाँ पे ये पूरा वो था, यहाँ पे भाई हमारा दो लिक्विड्स थी, ठीक है, एक्स ए हमारी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी हमारी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है ना। तो भाई सबसे पहले तो भाई यहाँ पे वेपर्स के बारे में इस डाल्टन ने बोला था, और इसके थ्रू हम बोल सकते हैं अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना चाहें इन वेपर फेज, वेपर फेज में भाई, वेपर फेज में, ये तो भाई मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज था, यहाँ पे भाई एक तरह से एक्स और एक्स भी कॉम्पोजिशन में लिक्विड फेज है। कॉम्पोजिशन मतलब क्या है, कॉम्पोजिशन यार, कॉम्पोजिशन मतलब दो चीज़ें प्लस हो जाए तो कॉम्पोजिशन किसी चीज़ का, है ना। तो यहाँ पे तो एक्स और एक्स भी हमारा इन लिक्विड फेज है, लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में हमारा जो मोल फ्रैक्शन है उसका है भाई। अगर मान ले वेपर फेज का इसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहिए, यहाँ का फ्रैक्शन हमें एक्स एक्स भी पता है, यहाँ का हम वाई ए वाई भी निकालना चाहें, तो भाई हम क्या कर देंगे, क्या कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन यार, कैसे निकालते हैं, अबे यार मोल फ्रैक्शन यार सही में यार, ये भी समझाना पड़ेगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज कैसे होता है भाई, पी ए अपॉन पी टोटल। अच्छा यार ये क्या बात बोली यार वैसे यार यहाँ पे भाई पी बी बाई पी टोटल, है ना। अब भाई पी है हमें पता है पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी, और पी टोटल हमारा प्लस कर देंगे बस दोनों को, भाई हमारा वाई ए वाई बी हमारा इज इक्वल टू 1 होगा, हमें ये तो पता ही है ना, बस ये है। अब भाई यहाँ पे ये डेफिनेशन दे रखी है, राउट लॉ और एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिख ली थी मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मान ले दो लिक्विड दे रखे हैं, अब ये राउट लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है, दो है क्या, हाँ चलो ठीक है, दो लिक्विड दे रखे हैं, ठीक है, एक आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, हमें वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है हमें दोनों का, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए इन बी कंटेनिंग 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वुड बी, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ भी दे रखा है ए का, तो भाई हम बी का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, हमें पी टोटल निकालना है, हम सब कुछ तो दे ही रखा है, सब कुछ तो दे रखा है, बस वो हमने फॉर्मूला लगाया, पुट की वैल्यूज निकाल दिया हमने। वेपर प्रेशर ऑफ हमें भाई दो लिक्विड्स दे रखे हैं, हमें उनका वेपर प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर हमें बाय मिक्सिंग ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 मोल, ठीक है, 2 मोल ऑफ दिस एंड 3 मोल ऑफ दिस, ठीक है। तो हमें पी टोटल निकालना है, हमें वेपर प्रेशर दे रखा है, मोल फ्रैक्शन भी दे रखा है, यार मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो बस 2 मोल और 3 मोल दे रखे हैं। अबे तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर, मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है सर, प्लीज मुझे बता दीजिए सर। मोल्स अपॉन टोटल मोल्स यार, तो हमें किसके मोल दे रखे हैं, टोटल मोल कैसे निकालेंगे, टोटल मोल भाई 2 + 3 यार बाई 5 इंटू प्लस 80 इंटू 3 बाई 5, बस भाई ये किया हमने, पुट कर दिया, बस ये मैंने लिखा है भाई, ये फॉर्मूला इसका, ये भाई टोटल हमने कैसे निकाले। ये भाई मैं पता क्यों लिखता हूँ कि भाई अगर मान लो भाई मैं जल्दी तुम्हें भाई जल्दी रिवीजन करने के चक्कर में, तुम्हें समझाने के चक्कर में जल्दी मैं भूल जाओ भाई, है ना, तो फिर भाई मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि चलो, और ऊपर से मेरे को भी यार मेरे लिए भी हेल्प हो जाती है कि मान लेना मैं भी थोड़ा ऐसा, वैसे मैं तुम्हें बोलता रहता हूँ लेकिन मैं भी बुलक्कर से ही हूँ यार, मैं भी स्टूपिड हूँ बिल्कुल। तो कभी मान ले भाई, मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि भाई तुम चाहे जितने भी होशियार हो, मैं अपने को होशियार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन है ना, तुम चाहे जितने भी होशियार हो, लेकिन मैं कभी हो जाता है यार कि
तो समझ नहीं आता है मतलब कि ये कैसे गया यार, ये कैसे गया। तो मैं लिख लेता हूँ यार मतलब जब भी कि हाँ यार कि मतलब कभी हो जाए ऐसा, कभी मेरे साथ ऐसा हो तो मैं लिख लेता हूँ। यार 30 मिनट की वीडियो होगा यार, मैंने शायद कुछ ज़्यादा नौटंकी कर दी है इसमें। चलो चलो चलो, बाय 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 बाय।